साथ गाय का वध करेगा, भगवान की मूर्ति तोड़ डालेगा, अत्याचार करेगा। इसलिए ऐसा समय आने पर साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत आए। तो जैसे हरिद्वार में कुंभ लगा था, सब संत महात्मा नहा रहे थे, गंगा जी पानी विलुप्त हो गया, दिख नहीं रहा है। सब कह रहे भाई गंगा जी पानी कहाँ चला गया। गंगा जी जा करके कलकी अवतार श्री प्राणनाथ के पास पैर पकड़ कर प्रभु सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, 28वां कलयुग आ गया है। कौन सा समय है? कलयुग। कौन सा समय? भगवान शंकर कहते हैं वेदव्यास से वैवस्वत मनोरंते सप्तमो आद्य प्रवर्तते। हे महर्षि वेदव्यास, ब्रह्मा जी इस समय 50 वर्ष के पूरे हो गए हैं। कितने वर्ष के? 50 वर्ष के पूरे हो गए हैं। 50 वर्ष और पहला दिन ब्रह्मा जी का चल रहा है, मतलब 50 साल और एक दिन चल रहा है ब्रह्मा जी का। इसलिए 50 वर्ष एक दिन का ब्रह्मा जी का 7वां मनवंतर का, वैवस्वत मनु का 7वां मनवंतर का, वैवस्वत मनोरंते सप्तमो आदि प्रवर्तते चतुर्गी प्रतिज्ञाक्रांता। वैवस्वत मनु का 27वीं चतुर्युगी बीतने के बाद और चतुर्युगी व्यतिक्रांता तस्या अष्टाविंशत प्रिय। कौन आएगा? 28वां जो चतुर्युगी की बीत गई है, उसी का 28वां कलयुग चल रहा है। अब कौन कह रहे हैं? भगवान शंकर प्रथम परार्ध अतीतो, प्रथम परार्ध बीत चुका है। ब्रह्मा जी का 2 परार्ध है, मतलब पूर्वार्ध उत्तरार्ध। पूर्वार्ध बीत चुका है, इसलिए परार्ध प्रथम अतीतो द्वितीय चंड प्रवर्तन, इसलिए दूसरा प्रवर्तन चल रहा है, दूसरा चल रहा है। इसलिए वैवस्वत मनु के 7वें मनवंतर के 27वें चतुर्युगी का 28वां कलयुग के बीतने पर कौन आए हैं? अष्टाविंशतिवें कलयुग चरण प्रथम आदि में, 28वां कलयुग के प्रथम आदि चरण में कौन आए हैं? मनोठावशेषस्य भोगमापस्य दुस्सहम। आग पानी पत्थर की पूजा करने का जो वचन दिया गया था वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए परमात्मा की आत्मा कलयुग में भी लौट आई। वही प्राणनाथ जी के आने पर गंगा जी जाकर कहती है प्रभु आज हमारा इतना दिन बीत गया तपस्या करते करते साधना, क्योंकि हम पापियों को पाप धोते 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 मैं गंगा खुद में अपवित्र हो गई, अशुद्ध हो गई हूं। इसलिए जब मैं अशुद्ध हो गई हूं, हमारा मुक्ति कौन करेगा? भगवान विष्णु ने देवी भागवत के 7वें अध्याय के 9वें स्कंद के 7वें अध्याय में बताते हैं पद्मावती सर्ता रूपा तुलसी वृक्ष रूपिणी कले पंच सहस्त्र गते वर्षे च मोक्षणम पृथ्व्यान यहाँ तीर्थानी वसुंधराम। इस वसुंधरा धरती पर जितने तीर्थ है, पृथ्व्यान यहाँ तीर्थानी, पृथ्वी जितने तीर्थ है, सब तीर्थों की मुक्ति कब होगी? कलयुग के 5000 साल बीतने के बाद। इस समय कलयुग कितना समय चल रहा है? 6500 साल। कितने साल? 6500 साल। जिस दिन भगवान कृष्ण धरती इसको छोड़कर चले गए थे ना, उसी दिन से कलयुग का आगमन हो गया था। महाराज परीक्षित के समय में ही कलयुग आ गया था। इस समय कलयुग का उम्र कितना है? 6500 साल। इसलिए क्या कहा गया? जब 5000 साल बीत जाएगा तो गंगा तुम ही मुक्त हो जाओगी, तुलसी तुम ही मुक्त हो जाओगी, जितने तीर्थ है सबकी मुक्ति हो जाएगी। इसलिए प्राणनाथ जी के पास गंगा जी जाकर कहते प्रभु इतना दिन बीता, राम आए सरयू के किनारे, कृष्ण जी आए वृंदावन के किनारे, एक हम ही अबला बची थी जो हमको कोई पूछने वाला नहीं था। कृपा करके अपने
चरण प्रताप से हमारी मुक्ति करो। तब प्राणनाथ जी के पैर पड़ते गंगा जी की मुक्ति हो गई। कहते प्रभु आप संसार के मालिक हो, नारायण के मालिक हो, अक्षर ब्रह्म के मालिक हो, दुर्गा जी के मालिक हो, चराचर के मालिक हो। तमीश्वराणाम परमम महेश्वरम देवता नाम च परम देवता पति पतिनाम परमम पति अधिधाम भुवनेश मीडियन। इस 14 लोग इस भुवन के एक आप छत्र राजा हो, दूल्हा हो। इसलिए पति पतिनाम परमम पति, पतियों के पति और पतियों के भी सच्चा दूल्हा वही है। जैसे स्त्री का पति होता है जो सिंदूर पहनाता, मंगलसूत्र बांधता है, उस पति का दूल्हा कौन है? कन्हैया है। इसलिए पति पतिनाम परमम पति, परम पति मर्द का भी वो सच्चा मर्द है जो कभी मरता नहीं, वही मर्द है, दूल्हा है। तो क्या कहते हैं? पति पतिनाम परमम पति अधिधाम भुवनेश मीडियन न तस्कसित लोके। उस परमात्मा अक्षरातीत के अलावा कोई ऐसा लोक नहीं है, कोई ऐसा धाम नहीं है जो उस परमात्मा के समान मुकाबले में आ सके। इसलिए क्या कर, न तस्कसित लोके न चेसिता चमद और इष्ट देव। उस परमात्मा अक्षरातीत का कोई इष्ट देव, स्वामी, मालिक, परमात्मा ब्रह्म नहीं है। क्या करें? न तस्कसित लोके। उस परमात्मा के धाम परम धाम से बढ़ करके कोई अन्य धाम है ये श्रुतियां का मैं नहीं जानती हूं। न तस्कसित लोके न चेसिता न तस्तो लिंगम। चाहे पुलिंग हो, चाहे स्त्रीलिंग हो, चाहे उभय लिंग हो। संसार में 3 ही लिंग है, स्त्री पुरुष। एक होता है जिसको नपुंसक छक्का कहते हैं, वो है उभय लिंग। तो परमात्मा तीनों लिंग में कोई भी लिंग में नहीं है। न तस्कसित लोके, न कोई लोक उसके बराबर, न चेसिता उसका कोई इष्टदेव नहीं है, न कोई ऐसा लिंगधारी, न स्त्री वाला न पुरुष वाला। उस परमात्मा न पुरुषंक वाला उस तक पहुंच नहीं सकता। तो तीनों में से अलग है, तीनों को बनाने वाला वो है, पर ये तीनों उसको नहीं बना सकते। इसलिए न तस्तो लिंगम सह कारण, मतलब वो है सब कारण है, वही पैदा करता है, सबको अंदर विलीन कर लेता है। सह कारण उपाधि हो न कसी जनता न चाली, पर उस परमात्मा का कोई मालिक नहीं, इसलिए एक छत्र बादशाह है। इसलिए वेद कहता एको अहम अखिल भुवनेश्वर राजा। एक ही परमात्मा अखिल ब्रह्मांड का राजा, स्वतंत्र मालिक है। वो किसी के गुलाम नहीं है। पूरा संसार सृष्टि उसके अंदर में एक गुलाम है और परमात्मा किसी के गुलाम नहीं। इसलिए कहते हैं, गंगा जी कहते हैं, प्रभु इतना समय के बाद आपका चरण कमल हमारे ऊपर पड़ा, इसलिए हमारी मुक्ति करो। और कृपा करके प्रभु आप लीला देखने के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं। जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ करके सब संत महात्माओं को हरा दिया, उसी रात में वहां पर पुच्छा तारा निकला और 1735 समय में 11 महीना का साल था। कितने महीना का? कल की अवतार का क्या निशानी है? 11 महीना का साल होगा और पुच्छा तारा निकलेगा, 2 मुखी निशानी है। 1735 के समय में क्या हुआ था? जब प्राणनाथ जी गए तो पुच्छा तारा निकला था और 11 महीना का साल है। तो सब संत महात्मा दौड़ दौड़ कर कहते चलो गुरुजी बताएं, दिखा पुच्छा तारा निकला है। तो प्राणनाथ जी के शिष्यों ने कहा प्रभु देखो पुच्छा तारा आया है, और आज के ही रात में पुच्छा तारा क्यों निकला? इतना दिन लगा कुंभ, इस दिन लगना चाहिए, निकलना चाहिए, पर आज के दिन क्यों निकला? प्राणनाथ जी कहते लालदास, जब कल मैं अपने संप्रदाय की पद्धति प्रणाली धर्म का निजाम संप्रदाय की पद्धति में जब मैं मोहर मारूंगा, पहचान कराऊंगा पूरा दुनिया को मैं कौन हूं, कहां से मैं आया हूं, वही पुष्टि करने के लिए एक पुच्छा तारा पहले आया है। जब दूसरा दिन बीता, शास्त्रार्थ हुआ, तो सब लोगों ने पूछा आप कौन हो? तो प्राणनाथ जी ने कहा यदि मेरे बारे में जानना चाहते हो, आपको गीता, आपको भागवत, आपको रामायण, हरिवंश पुराण, बुद्ध गीता, बुद्ध स्तोत्र,
समस्त धर्म ग्रंथों को अवलोकन करना पड़ेगा। कहा गया कलयुग में इस सच्चिदानंद अक्षरातीत की पांचों शक्तियां आने वाली हैं जो अखंड मुक्ति का रास्ता बताएंगी। मैं वही परम परमात्मा का साक्षात प्रत्यक्ष रूप हूं। हम सब क्या कहते हैं, श्री जी अखंड सुख निज धामना संग सोहे श्यामा। और कहां के सुख देने वाले, अखंड परम धाम के सुख देने वाले। अब बुद्ध गीता में कहा गया किंचित कालो, मतलब कुछ काल तक साक्षात विजयाभिनंदन बुद्ध निष्कलंक कल की अवतार धरती पर विचरण करेंगे। किंचित कालो शिव बुद्धो गुप्त सरस्वती, मतलब गुप्त रूप से विचरण करेंगे। और क्या कराएंगे, धाम रूप साक्षात्कार को नाथ संशय, मेरे बात में शंका नहीं करना। साक्षात अक्षरातीत परमात्मा के रूप हैं और परम धाम का दर्शन करवाने वाले होंगे। तो वहां पर पहचान करा करके सब लोगों ने मान लिया आप ही परमात्मा पूर्ण ब्रह्म हो।